औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह यासीन के हवाले से है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और इसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन हो। और इसके अलावा अगर सूरह यासीन को पढ़कर कोई भी किसी भी किस्म की हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है। तो इसलिए जो आज का वजीफ़ा है बहुत ही बड़ी मुश्किल ज़िंदगी में आ जाए कि जिसका हल आपके पास मौजूद ना हो। तो इसके अलावा अगर आपकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, वो आपके कहने कार में नहीं है। इसके अलावा अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है और रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, और इसके अलावा अगर आपके घर में आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, इसके अलावा आपके कारोबार को तरक्की नहीं मिल रही और आपका कारोबार जो है वो नीचे से नीचे आता जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका आपने बहुत ज़्यादा इलाज किया है लेकिन वो इलाज के बावजूद उससे शिफा नहीं मिलती, तो इन सब हाजात का और इन सब मुश्किलात का जो वजीफ़ा है वो सूरह यासीन का वजीफ़ा है। तो सूरह यासीन के वजीफ़े को आपने किस तरह करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है, तो आप वो नोट फरमा लीजिए। तो आपने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है और क़िबला रुख बैठ जाना है और यकसुई के साथ और यकीन के साथ करना है और वजीफ़े की मुद्दत को पूरा करना है। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो भी हस्बे तौफ़ीक है आप अल्लाह ताला की राह में कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दिया करें। इससे आपका जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमा लेंगे और उसके फ़वाइद व समरात आपको जल्द मुहैया हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल दरपेश है कि जिसका फ़ैसला आपके पास नहीं है और आपने उसका हल ढूंढना है, तो आपने किसी भी नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 3 बार या 11 बार आपने दुरूद पाक को पढ़ना है और उसके बाद सूरह यासीन को आपने 7 बार पढ़ना है। तो सूरह यासीन को 7 बार पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह ताला से अपनी मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। तो ये वजीफ़ा पूरे 7 दिन का है और आपने सूरह यासीन को 7 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। और इसके अलावा यासीन की आयत नंबर 58 है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तो इसका जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने 1 गिलास पानी का भर लेना है और 1 प्याली में थोड़ी सी चीनी ले लेनी है। तो आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने यही वाली आयत सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम आपने 100 बार पढ़ना है, यानी कि 1 तस्बीह करनी है। और उसके बाद आपने आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ के आपने इस पानी के भी ऊपर और इस चीनी के भी ऊपर आपने दम कर लेना है। और वो पानी अगर आपके घर में कोई बीमार है आप उसको पिला दें, या आप खुद बीमार हैं तो आप खुद पी लें। तो आपने 1 गिलास पानी के साथ जो चीनी रखी हुई है, जब आप यही वाली आयत नंबर 58 जो है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम आपने दम करनी है, तो आपने चीनी के ऊपर भी दम कर लेना है। और वो चीनी आप अपने नाफरमान बच्चों के दूध में मिला दें या उनके खाने में मिला दें, कोई उनको मीठी चीज़ बना के खिला दे और फिर ये चीनी का इस्तेमाल उस चीज़ के अंदर कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बीमारी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो औलाद है वो भी राह रास्त पर आ जाएगी। और ये जो वजीफ़ा है ये तकरीबन पूरे 41 दिन का वजीफ़ा है। आपने 41 दिन तक यही तस्बीह आपने पढ़ के आपने पानी पे भी दम करना है और चीनी पे भी दम करना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपकी जो भी तमाम जायज़ हाजात हैं वो अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, ये वजीफ़ा सब मेरे बहन भाई कर सकते हैं और ख़वातीन जो है वो मखसूस अय्याम में इस वजीफ़े को ना करें।
اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔